हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बताइए, बढ़िया हैं? और बच्चों कैसे हो? बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपकी किताब का दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। इसके मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज भी। और इस क्लास में हम देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ज्यादातर वही प्रश्न हैं, पीवाईक्यू हैं बच्चों। और कुछ प्रश्न मैंने अपनी तरफ से भी जोड़े हैं जो इस बार आने की संभावना है 2027 में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपको सभी प्रश्न कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर बताना है कि किस प्रकार से कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है। ठीक है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आपके लिए वहां भी ये लाभदायक रहेगा। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में जल्दी से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जो बच्चे इसका बी आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही हो आप। इसका आंसर है बी। सॉरी, बी बी बी। इसका भी आंसर है 1915। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए रोलेट एक्ट, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी खिलाफत आंदोलन, डी चौरी चौरा की घटना। तो बच्चों जल्दी से बताइए बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ आंसर। जो बच्चे इसका ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। रोलेट एक्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? तो बच्चों, इसका अगर किसी टाइम में लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था महात्मा गांधी जी का, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो अभी इसका आंसर बताइए आप कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ए में दिया है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। बी, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। सी, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। डी, उपर्युक्त सभी। बच्चों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे इसका डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और ये शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा कि इसमें, जिस एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है ना, सभी में पूछा जाता है, किसी भी लेवल का प्रश्न हो, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी, सीडीएस, सभी में पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। डी आंसर बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। और ये बिल्कुल महात्मा गांधी ने बिल्कुल अंत समय में आके दिया था, जब हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, तब उन्होंने बोला था कि अब अंग्रेजों को भजाने का कोई भी रास्ता नहीं है, उनसे बस लड़ाई लड़नी ही है। तो इसलिए बोला था उन्होंने कि करो या मरो। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मतलब A to Z, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं भारत के अंदर, सभी में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बस उनका स्वरूप बदल जाता है प्रश्नों का कि वो किस प्रकार से पूछ रहे हैं, बट प्रश्न उनका यही रहता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। ए 1882 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1886 ईस्वी में। जो बच्चे इसका सी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ए 1920 में, बी 1927 में, सी 1930 में, डी 1935 में। बच्चों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
जो बच्चे इसका सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, चोरा चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत हाईलाइट प्रश्न है ये। ए सन 1922 में, बी सन 1924 में, सी सन 1925 में, डी सन 1930 में। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। 1922 वाले बिल्कुल सही, 1922 वाले बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बच्चों इसका। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ए रॉलेट एक्ट की घोषणा, बी नमक कानून तोड़कर, सी साइमन कमीशन का आगमन, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, बताइए बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी। हाँ, जो बच्चे मतलब इसका बी आंसर दे रहे हैं, नमक कानून, नमक कानून, नमक कानून, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, नमक कानून को तोड़कर। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? बच्चों इसी को काला कानून मतलब बोला था महात्मा गांधी जी ने, तो बताइए रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1917 में, सन 1919 में, सन 1921 में, सन 1924 में। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। जी बच्चों बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप भी, आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? जी बच्चों, बच्चों बताओ, चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ए रोलेट एक्ट पास हो गया, बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, सी साइमन कमीशन भारत आया, डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों चोरी चोरा की घटना हुई थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया था और वो निर्णय बहुत अहम निर्णय था बच्चों। और जो हमारे देश में, पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था बच्चों, वह वापस ले लिया था, वापस ले लिया था, वापस ले लिया था। बहुत अच्छे बताया बच्चों, बहुत अच्छे। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है, वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो बच्चों बताओ, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। एक ही रह गया बच्चों, अब इसमें तो सभी को पता ही है कि ये इसका आंसर डी है, कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने बोला था बच्चों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताओ बच्चों, ये किसका कथन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बी बी, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? बताओ बच्चों, बताओ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। जल्दी बताओ, ए बी सी डी। बी बी बी, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, बी आंसर, बी 1920 में, 1920, 1920, 1920। और ये आपको पता है कि किसका परिणाम था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया। दूसरा प्रश्न है इसी के फॉर्म में, असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया? बच्चों ये प्रश्न मैं इसी वीडियो में बता चुका हूं, आपको बताइए, अब आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ए गोरखपुर, बी चंपारण, सी चौरा चौरी, डी कराची। और बच्चों इसी स्थान पर जो हिंसक रूप ले लिया था, उसी के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन को रोक दिया था, वापस ले लिया था, अभी कराया था प्रस्तुति से। जल्दी बताओ।
चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा। सी सी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। 15। 15वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी बताया था। और ये बताओ बच्चों, क्यों वापस लिया? अब तो मतलब इसमें आंसर दे ही सकते हैं, अब तो 100% आंसर देना चाहिए बच्चों को आपको। बिल्कुल बता ही चुका हूँ अभी मैंने वीडियो में, पिछली क्वेश्चन इसी के ऊपर था। बताओ। ए, गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों की रुचि आंदोलन में घट रही है। बी, गांधी जी ने अब अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। डी, कांग्रेस के कुछ नेता प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। डी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जन संघर्ष को अधिक तेज करना चाहा। तो बच्चों, हाँ, आपका आंसर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। हिंसक रूप, हिंसक रूप, हिंसक रूप। बी आंसर बिल्कुल सही हुआ, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बच्चों, मैं इसका आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमेंट में, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप बताओगे इसका आंसर। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, हाँ, ठीक ठीक, डी 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 डी, 16वां, डी 16वां। ठीक, ठीक है। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। ठीक। अगला, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शायद ही ऐसा एग्जाम एक आध ही बचा होगा जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजी, मतलब कुछ भी, कुछ भी। ये प्रश्न सभी में पूछा जा चुका है, बस उनका स्वरूप बदला हुआ होता है। तो आपको अभी से तैयार करना है ये प्रश्न, तभी तो एनसीईआरटी पढ़ने के फायदे हैं। अभी से तैयार करके चलना है ये। बताओ, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सी, शरतचंद्र चटर्जी। डी, अवनींद्र नाथ टैगोर। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत अच्छे, ठीक। ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, ये आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताओ बच्चों, बताओ। बहुत पूछा जाता है ये, बहुत बहुत पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 20, 23, 24, 25 में भी पूछा गया है, 26 में भी पूछा गया है बच्चों। बताओ, इसका आंसर बताइए। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, महात्मा गांधी। सी, स्वराज पोल। डी, पंडित नेहरू। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 18वें में हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बी 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 बी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बी आंसर बिल्कुल राइट है। 19वां प्रश्न, गुमास्ता क्या है? बताओ बच्चों, गुमास्ता चैप्टर में, जो चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, इसमें गुमास्ता का जिक्र किया गया है। तो बताओ बच्चों, ये क्या है गुमास्ता? ए, बुनकर। बी, कपड़ा व्यवसायी। सी, वेतनभोगी कर्मचारी। डी, ऊन बेचने वाला। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। सी सी सी, वेतनभोगी कर्मचारी। हाँ बेटा, वेतनभोगी कर्मचारी, वेतनभोगी कर्मचारी, ठीक। अगला प्रश्न, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? बच्चों, ये प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, मतलब शायद ही एग्जाम, एक दो एग्जाम ही बचा हुआ है इसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, अन्यथा सभी में पूछा जाता है। चाहे बीए, एमए, मतलब कंपटीशन, यूपीएससी, सभी में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ए, चंपारण में। बी, बारदोली में। सी, अहमदाबाद में। डी, खेड़ा में। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। चंपारण, चंपारण, चंपारण। ठीक है बच्चों, ठीक। ये आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सी, शरतचंद्र चटर्जी। डी, सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है बच्चों, ठीक है। ए, ये आंसर बिल्कुल राइट।
अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? बच्चों ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हम राष्ट्रपिता बोलते हैं और उनके उपनाम से बापू भी बोलते हैं। जल्दी बताओ। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये आंसर बिल्कुल सही। हाँ बच्चों, ए महात्मा गांधी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? बताओ बच्चों। जिसमें बाद में उनमें गोली मारकर, उसमें अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी, उसमें गोली मारकर बदला भी लिया था हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने। बताओ बच्चों। ए माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन, डी जनरल डायर। जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? बच्चों ये तो आपको पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी, जल्दी बताओ। डी 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 डी। हाँ, ये बच्चों ऐसा ही पढ़ो, एकदम याद हो जाए बिल्कुल। डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? बताओ। ए 8 अप्रैल 1919 को, बी 10 अप्रैल 1919 को, सी 13 अप्रैल 1919 को, डी 25 अप्रैल 1919 को। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, बताओ 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 बताओ। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, जल्दी से। सी सी 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी ज्योतिबा फुले, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ बच्चों, बताओ, बारदोली सत्याग्रह किसने चलवाया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी। डी 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 डी। वाह भाई वाह बेटा, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? बच्चों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बताओ, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका राइट आंसर है बी, 1928 में आया। ठीक है, और ये बना था 1927 में। तो बच्चों ये दो प्रकार से पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब बना। तो जो ब्रिटेन में मतलब इसमें अधिकारी चुने गए थे, उसके लिए जो 2027 में चुने गए थे, ठीक है, और भारत आ गया था ये 2000, ओ सॉरी, सॉरी बच्चों, सॉरी। जो जिसमें अधिकारी चुने गए थे ब्रिटेन में बना था, वो 1927 में बना था, और अभी जो भारत आ गया था वो सन 1928 में आया था। ठीक है बच्चों, भारत 1928 में आ गया था, 1928 में। ठीक है बच्चों, बच्चों सॉरी, गलती होती रहती है, इसलिए माफी चाहूंगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? बी, सन 1928 ईस्वी में। 28वां प्रश्न, वर्ष 1932 में प्रसिद्ध पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड में, और ये बाकी एग्जाम में तो 100% पूछा जाता है, ये मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय।
हाँ, कुछ बच्चे इसका जवाब दे भी रहे हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है बच्चों, सी आंसर। 29वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजन किया गया था इसका? ए दिल्ली में, बी लंदन में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। बताओ बच्चों, बताओ 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 बताओ। डी 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 लंदन में थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये अभी पिछली बार पेट में भी आया था, यूपी पेट में। उसके बाद ये पुलिस में भी देखने को मिला है, पिछली वाली जो मतलब भर्ती हुई थी उसमें पुलिस में भी देखने को मिला था, और अभी ये बीए के पेपर में भी आया था, और अब मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न यूपी बोर्ड में भी आएगा, तो आप जल्दी से रट लीजिए इसको। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर है ए ए ए ए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।